मांगता दूसरे मांगते हो कि क्या दे सकता है। इसलिए जिससे आप मांग रहे हो अब मैं भी उसी से मांगूंगा। तुलसीदास जी ने लिखा अपने कवितावली रामायण में, जग जाचिए काहू न जाचिए जो जन जाचिए जान की जान ही रे। अरे मनुष्यों, तुम्हें मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगने की आदत तुम्हारी पड़ गई है तो तुम भगवान से मांगो। जही जाचत जाचकता जरी जाए जो जारत जोर जहां नहीं रे। जिसके जांच लेने से ये जांचकता फिर सदा के लिए समाप्त हो जाती है। मेरे कहने का अभिप्राय कि जीवन में यदि कुछ चाहिए, उस चाहिए की पूर्ति तुम भगवान के नाते करो और यह विश्वास रखो कि यदि तुम्हारी डिमांड आवश्यक है तो भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। और यदि कोई तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो तुम नाराज मत हो, प्रसन्न हो और यह सोचो कि भगवान को मेरी इच्छा पसंद नहीं आई क्योंकि वो मेरे हित में नहीं थी। जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मांगने पर सांप नहीं पकड़ाता क्योंकि जानता है कि सांप पकड़ करके मर जाएगा ये। इसी रूप से तुम्हारे मांगने पर भी बहुत सी ऐसी तुम्हारी कामनाएं हैं जिसको भगवान पूर्ण नहीं करेंगे। जानते हैं कि तुम्हारे लिए वो अहित करे, तुम तो अबोध हो, अज्ञानी हो, तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या हित करे क्या हित करे, लेकिन वो तो सर्वज्ञ है ना। सर्वज्ञ पिता ये जानता है कि तुम्हारे लिए क्या हित करे, इसलिए तुम्हारे मांगने पर भी वो नहीं देता। और यदि तुम्हारे मांगने पर कुछ तुम्हें नहीं मिलता तो तुम उसमें संतोष करो कि मेरी इच्छा तो नहीं लेकिन मेरे प्रभु की इच्छा पूरी हो गई। और यदि तुम्हारे मांगने पर भगवान तुम्हें कुछ दे देता है तो गर्व मत करो कि वो तुम्हारा हो गया। जिस दाता ने दिया है उसको लेने का भी अधिकार है। इसलिए याद रखो कि अपने दाता के द्वारा दी हुई वस्तु का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। यदि तुम याद रखोगे कि ये दाता की वस्तु है तो उसका दुरुपयोग तुमसे नहीं होगा, सदुपयोग होगा, तुम्हारा जीवन वरदान बन जाएगा। इसलिए हमेशा सावधानी के साथ, यदि तुम अर्थार्थी हो तब भी, यदि तुम आर्थ हो तब भी, यदि तुम जिज्ञासु हो तब भी, किसी भी स्थिति में हो तुम अपने आप को परमात्मा से जोड़ो। केवल एक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और एकांत में, दिखावे के लिए नहीं, एकांत में बैठकर परमात्मा के सामने रहो। उनसे कहो कि प्रभु यदि मेरे कर्मों की तरफ आप ध्यान देंगे तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पूर्व के कर्मों से मुक्ति पा जाऊं। मनुष्य अपने प्रयत्न से अपने दुष्कर्मों से बच नहीं सकता, लेकिन प्रभु कृपा हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे उस तरफ नहीं ढकेल सकती। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा एक जगह कि जिस समय कामदेव गर्भ में आकर के भगवान शंकर को जीतने के लिए चला, उसने वहां पर जाकर के काम बाण चला दिया तो जितने जीव थे इस सृष्टि में, नारी पुरुष अस नाम, मेल और फीमेल के रूप में, सब काम बस हो गए। जब सभी काम बस हो गए, लिख दिया धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे। किसी को धैर्य नहीं मिला, कामदेव ने सबका मन हर लिया, लेकिन वहीं कलम रुक गई। अरे ये मैंने क्या लिख दिया, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे। सारी सृष्टि मनसिज के बस में हो गई। ना ना, ऐसा तो नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं था। कहा तो फिर गलती हो गई, अब आगे इसको सुधारे कैसे। संतों ने बताया कि कई दिन तक उनकी कलम वहीं रुकी रही, आगे लिख नहीं सके। हनुमान जी उनसे रामायण लिखवा रहे थे तो हनुमान जी ने देखा, अरे कहा भाई क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी कलम आगे नहीं चल रही है। कहा भगवान एक गलती हो गई, मैंने लिख दिया धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे। अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करूं। हनुमान जी आए, उन्होंने कहा मैं बताता हूं तुम्हें। नीचे उन्होंने लिखा, जही राखे रघुबीर सो उबरे तेहि काल मोह। कहा वो बच गए जिसको भगवान ने रख लिया। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से इनसे नहीं बच सकता। भगवान यदि रक्षा करें तो वो सबसे बच सकता है। तो जो भगवान के आश्रित हो जाता है भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं, और नहीं तो भगवान सबका दृष्टा है। वेद ने कहा भगवान के लिए साक्षी चेता केवल वो निर्गुणस्य। परमात्मा क्या है, कहा वो साक्षी है। कहा फिर क्या है, कहा वो चेता है, ज्ञान स्वरूप है। और केवल कैवल्य है, अकेला है और निर्गुण स्वरूप है।
कहा जो साक्षी है वो हमारे काम में हस्तक्षेप कैसे करेगा या हमारी मदद करेगा, तभी तो हस्तक्षेप हुआ। भगवान ने कहा नहीं, गीता में भगवान ने कहा कि बिल्कुल मैं साक्षी हूं, लेकिन कब तक साक्षी हूं और किसके लिए साक्षी हूं, यह भी याद रखो। परमात्मा केवल साक्षी नहीं है, वो उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वो उपद्रष्टा है लेकिन सबके लिए नहीं। जो उसको पुकारता है उसका अनुमंता बन जाता है, जो उसकी शरण में चला जाता है उसका भर्ता बन जाता है, जो उसको समर्पित हो जाता है उसका भोक्ता बन जाता है, जो सर्व प्रकार से उसी का हो जाता है उसका महेश्वर बन जाता है वो आम लोगों का उपद्रष्टा। भगवान ने स्वयं कहा गीता के 5वें अध्याय में कि परमात्मा जो है वह किसी के पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं रखा। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नामृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। कहा परमात्मा को किसी पाप और पुण्य से कुछ लेना देना नहीं, वो तो उपद्रष्टा मात्र है, लेकिन जो उसको पुकारता है उसके लिए अनुमंता बनता है, जो उसकी शरण में जाता है उसके लिए भर्ता बनता है, जो उसको समर्पित होता है उसके लिए भोक्ता बनता है, और जो सर्वभाव से उसी का हो जाता है उसका तो महेश्वर है। ये 5 अवस्थाएं हैं। इसलिए अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ो। धर्म की यही सीख है। धर्म परमात्मा से डराता नहीं, परमात्मा से डरकर परमात्मा से प्रेम करना यह धर्म नहीं है। फिर परमात्मा को जानकर परमात्मा से प्रेम करना। जानने के पश्चात क्या होगा जानते हो? जानने के पश्चात आप और परमात्मा में भेद नहीं रह जाएगा। यदि आप अपने से प्रेम करते हो, अपने से प्रेम करते हो तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। याद रखो, हमारे यहां सिद्धांत है, भक्ति मार्ग का एक सिद्धांत है कि प्रेम द्वैत में होता है, अद्वैत में प्रेम नहीं होता। एक मत है भक्ति मार्ग का, लेकिन नहीं, हमारी ऐसी राय है कि प्रेम कभी द्वैत में नहीं होता। जहां द्वैत होगा वहां प्रेम नहीं होगा। द्वैत में तो भेद होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। द्वैत तो अज्ञान का परिणाम है, और द्वैत से क्रोध उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न नहीं होता। प्रेम तो हमेशा अद्वैत में होता है। जहां भेद नहीं है वहीं प्रेम होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में घोषित किया, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। जहां द्वैत भाव होगा वहां प्रेम नहीं होगा। प्रेम हमेशा अपने में होता है, अपने में। जहां अपनापन हुआ वहां प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रेम हमेशा अद्वैत में होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया, आत्महत्या विरोधे नेत्र सांडिल्य। सांडिल्य ऋषि का कथन है कि आत्मा का अविरोधी तत्व जो उसमें प्रेम होता है मनुष्य का, तो आपके प्रेम का उदय उसमें होगा जब भगवान के साथ आपका भेद समाप्त हो जाएगा। जब तक आप सोचते रहें कि भगवान और है और मैं और हूं, तब तक भगवान में आपकी प्रीति नहीं हो सकती। और यदि होगी तो भय से होगी, और भय से जो प्रेम होता है वो तो उतने देर तक रहता है जब तक भय नहीं गया। वो सही प्रेम नहीं होता। प्रेम के 3 आयाम हैं, 3 पहलू हैं और 3 हेतु हैं। एक भय हेतु है, एक स्वार्थ हेतु है और एक सहज हेतु है। सहज प्रेम को प्रेम कहते हैं। कभी कभी आप किसी को देखते हो, उसको देखते स्वभावतः अपनापन हो जाता है बिना किसी कारण के, ये सहज प्रेम है। और जहां किसी से कोई पर्पज हल करना पड़ा तो थोड़ी देर के लिए बनावटी प्रेम करते हो आप उससे, वो स्वार्थ का, वो रजोगुणी प्रेम है। और जहां भय से प्रेम होता है वो तमोगुणी प्रेम है। रामायण में एक कथा आती है ना, भगवान राम कहते हैं बिन भय हो न प्रीत। तो बिना भय के प्रीत नहीं होती, वो तमोगुणी प्रेम है। भगवान राम ने जब अपना बल उठाया, दिखाया धनुष बाण को, तो समुद्र आ गया, रोते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। तो भय से प्रीति तमोगुणी, स्वार्थ से प्रीति रजोगुणी, और बिना स्वार्थ से किसी प्रकार की प्रीति सतोगुणी है। लेकिन एक प्रेम और होता है जो इन तीनों गुणों से परे का प्रेम है, जिसको परम प्रेम कहते हैं। और उस परम प्रेम को ही पराभक्ति कहा गया है, और उसी को भगवान ने निष्ठा ज्ञान से अपरा कहा है। उसकी व्याख्या मैंने की है, मेरी एक इंग्लिश की पुस्तक भी छपी है, द एसेंस ऑफ गीता, उसमें हिंदी में भी है वो, उसमें की है मैंने। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था
कि आप परमात्मा के साथ अपने आप को किसी भी नाते से जोड़ लें। परमात्मा आपका होगा और आप परमात्मा के होंगे, और उस स्थिति में आपको शांति मिलेगी। इतने आज मुझे कहना है, क्योंकि पहले मैंने बहुत सी बातें आप लोगों को यहाँ की भाषा में कही, इसलिए कही कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं जो आपकी भाषा नहीं समझते, और उनको उनकी भाषा में यदि धर्म आप समझाएंगे तो आपको लाभ होगा। मेरी राय है कि धर्म को आप भाषा के साथ मत मानिए। भाषा अच्छी है, लेकिन धर्म को भाषा के साथ मत मानिए। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, दक्षिण भारत के थे, मेरे से कहने लगे, स्वामी जी यदि मैं तमिल बोलूं तो आप समझ पाएंगे? हम कहा ना। कहा जैसे तमिल मेरी आपके लिए कठिन है, वैसे हिंदी आपकी मेरे लिए कठिन है, लेकिन हिंदू धर्म में जितना आपका प्रेम है उससे कम मेरा प्रेम नहीं है। मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हो, और आप तो हिंदू धर्म में कभी इधर उधर कर भी सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। आप माने, हम कहा आप माने क्या समझते? कहा आप माने उत्तर भारत के लोग। हाँ, ऐसे कहा उन्होंने कि आप माने उत्तर भारत के लोग। उत्तर भारत के लोग धर्म के विषय में कुछ इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हम दक्षिण भारतीय नहीं करते। ठीक है, हम कहा लेकिन आपकी भाषा, वो कहते हैं लेकिन आपकी भाषा हमारी भाषा भिन्न है। आपके लिए जैसे तमिल मेरी है वैसे हमारे लिए आपकी हिंदी है। फिर बताओ, और हम चाहते हैं, आपकी बड़ी ख्याति सुनते हैं, आपके जब विचार सुनते हैं तो हमें चाह होती है कि हम आपकी बात सुने समझें, और आप यहां जब आते हो तब हिंदी में व्याख्यान देते हो। हमारे किस काम के, हमारे बच्चों किस काम की? बात तो ठीक कर रहे हो। फिर आप क्या चाहिए? कहा मेरे से कहते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि आप नॉर्थ अमेरिका में जब तक रहें तब तक कम से कम अंग्रेजी में बोला करें। इससे कम से कम हमारे बच्चे, बात उसकी ठीक थी। उसने कहा देखो हम क्रिश्चियन बनने से रहे नहीं बनेंगे, मर जाएंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ये प्रतिज्ञा मैं अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अपने धर्म की महिमा मालूम है, हमारे बच्चों को मालूम नहीं है। और वो आपकी हिंदी नहीं जानते, और वो हमारी तमिल भी नहीं जानते, वो केवल अंग्रेजी जानते हैं। तो यदि आप हमारे बच्चों को हिंदू रखना चाहते हैं, जो आपके मिशन का प्रयोजन है, तो कृपा करके आप हमारे बच्चों को उनकी भाषा में सीख दीजिए। उस दिन से मैंने स्वीकार किया, आपका बहुत अच्छा है। कहा आप आखिर अमेरिकन में रहते हो तो वहां हिंदी तो नहीं बोलते, तो जो संदेश उनको देते हो वही संदेश हमें क्यों नहीं देते? कहा बहुत अच्छी मेरे भाई, इसलिए मैंने आप लोगों से कुछ समय तक यहाँ दूसरी भाषा में बात की, और समय बहुत हो गया है। अब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद में यहाँ जो कार्यक्रम होगा वो करिएगा। सायंकाल को भी यहाँ प्रोग्राम है, 6 बजे से शाम को फिर प्रोग्राम है, तो प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना के बाद मैं तो चला जाऊंगा, फिर आऊंगा। ये मेरी शिष्या है, इनका नाम है ब्रह्मऋता। आपने यहाँ मेरी 3 शिष्याएं पहले देखी हैं, एक तो कृष्णकांता जी, एक मनीषा जी आई थी जो, और एक चैतन्य ज्योति। इनका नाम है ब्रह्मऋता। ये पहले भारत में राजनीति शास्त्र की प्राध्यापिका थी, और कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने अपने प्राध्यापिका पद से त्याग पत्र दे करके संन्यास की दीक्षा ग्रहण की, और अब ये विदेशों में काम कर रही हैं कई वर्षों से, यूरोप में, और यहाँ तो अभी पहली बार आई है इधर। अब यहाँ 2-3 दिन बाद एक कैलिफोर्निया चली जाएंगे, और फिर कभी अवसर मिलेगा तो इनके विचार सुनना आप लोग। वैसे जब तक हैं 2-3 दिन तक रोज इनके विचार आप लोग सुनेंगे, और दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश में अच्छी बोलती हैं, और करीब 30 वर्षों से, करीब नहीं 30 वर्षों से ही मेरे साथ है, करीब जब ये बहुत छोटी सी बच्ची थी तब से, और तभी से धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रही हैं, और साथ साथ अपना दूसरा काम भी करती रही हैं। तो ये तो इनका परिचय भी मैंने आप लोगों को संक्षेप में दिया है। हमारे जो लोग पत्रिका के यहाँ ग्राहक रहे होंगे उनको इनका पता होगा, इनका ब्रह्मऋता के नाम से पब्लिशर रही हैं, और पुस्तकें जितनी हमारी अब तक करीब 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं हिंदी इंग्लिश में, सबका प्रकाशन इन्होंने ही किया है। इसलिए जो मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, वह पत्रिका पढ़ते हैं, उनको इनका परिचय मालूम होगा नाम से। ब्रह्मऋता नाम है इनका।
तो अब शाम को फिर हम मिलेंगे। अब प्रार्थना कर लीजिए और आगे कार्यक्रम जो होगा वो करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ, मैं यहाँ पर एक विशेष काम से आमंत्रित किया गया था। क्या है भाई? 20वीं 25वीं। हाँ, यहाँ के संस्था की ये 25वीं वर्षगांठ है। तो मैं आया था टोरंटो। आप लोगों को मालूम होगा मैं पिछले दिनों बीमार हो गया था लंदन में। तो लंदन में बीमार हो गया, अटैक हो गया मेरे। और वहाँ से फिर मेरे शिष्य तो यहाँ बुला रहे थे कि यहाँ आओ दिखाएंगे, लेकिन हम कहा नहीं, हम भारत जाएंगे। तो हम भारत चले गए। तो वहाँ स्कॉट्स है दिल्ली में एक अस्पताल, उसमें मेरी बाईपास सर्जरी हुई। खैर भगवान कृपा थी। तो हम 3 वर्ष तक नहीं आ सके इस देश में। लंदन तो आए, लंदन से ही लौट गए। तो अब की हम आए तो सर्दियों में थोड़ा, क्योंकि अभी नया नया हुआ है तो सर्दी जब पड़ती है तो जहाँ टाँके हैं वो जरा खींचते अंदर को। और मेरी बोलने की आदत है, मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन में जितना हो सके सारा ज्ञान दे दूँ लोगों को, लेकिन कहाँ से दे दूँगा। तो इसलिए कभी कभी मैं उससे वो भी हो जाता हूँ। तो आए तो मुझे पता चला यहाँ पर मधु का फ़ोन गया। तो मैंने कहा भाई मैं आ नहीं सकता क्योंकि मुझे सर्दी सूट नहीं कर रही। लेकिन फिर हमें पता चला कि नहीं, वहाँ पर 25वीं इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो, वहाँ के लोगों का प्यार भी मेरे से बहुत है। बहुत मेरे शिष्य हैं यहाँ पर जो बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो सभी मुझे करते हैं, जो इंडियन नहीं वो भी प्यार करते हैं। तो जो इंडियन है उनका तो सहज प्यार है ही। तो मैंने निश्चय किया कि चलेंगे। तो हम यहाँ उसमें भाग लेने आए। तो आपको हम उसके लिए तो धन्यवाद दिए ही नहीं। तो अब मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों के इस 25वीं वर्षगांठ पर। धार्मिक संस्था के प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके इस धर्म पथ पर कदम को आगे बढ़ावे, अधिक से अधिक आपकी उन्नति करे। और जिस पर्पज के लिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है वो पर्पज है बच्चों को हिंदू बनाए रखना और बच्चों में हिंदू संस्कार देना। आज मैं देखा छोटे छोटे बच्चों को, वो एक बच्चे ने कहानी सुनाई और ये को बच्चा जो बैठा हुआ है उसने बड़े सुंदर श्लोक बोले। मैं सही बताऊं, मेरा हृदय भर गया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। बच्चों में इस प्रकार के, छोटे छोटे बच्चों में इस प्रकार के संस्कार देते रहेंगे आप, तो आपका धर्म तो वैसे ही सारी दुनिया के लोग स्वीकार कर रहे हैं अब तो। और मेरा तो चैलेंज है कि यदि किसी को सनातन धर्म के विषय में कोई शंका हो, यहाँ के आप लोग तो जानते हो, मुझे बहुत वर्ष होते आते हैं यहाँ, किसी को सनातन धर्म के विषय में कोई भी शंका हो, कम टू मी एंड आई विल गिव आंसर, नॉट इन अदर वे बट साइंटिफिकली। वैज्ञानिक दृष्टि से मैं उसका समाधान करूंगा यदि किसी को दिखाई दे कि सनातन धर्म ये यानी अंधविश्वास पर है। क्योंकि दुनिया में केवल एक धर्म है। अभी कोरिया में एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, सौभाग्य से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने को मुझे अवसर मिला उसमें। तो वहां भी मैंने कहा कि जो कोई ये समझता हो कि धर्म केवल विश्वास पर टिकता है, हमारी घोषणा है नहीं। धर्म का आधार विवेक है, क्योंकि सांख्य सिद्धांत में बताया गया धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये चारों तो विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश है, वैभव है। और जहां विशुद्ध बुद्धि नहीं वहां धर्म कैसे हो सकता है? वहां सेक्ट हो सकता है, क्रीड हो सकता है वहां पर, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। वहां धर्म के लिए विशुद्ध बुद्धि चाहिए। तो आप लोग यहाँ धर्मानुष्ठान करने के लिए स्थान बनाए, संस्था बनाए। और मेरे अति प्रिय, आप लोग जानते हो, ये कालिया जी तो हमारे लंदन के ही वहाँ से साथी रहे, और इनकी जो श्रीमती हैं और इनका परिवार तो इंडिया से ही समझ लो संबंधित रहा है। तो यहाँ पर आकर के इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया और यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया। बाद में सब साथ लग गए और इतना बड़ा काम हुआ। आपका इतना बड़ा आश्रम बन गया, यानी मंदिर बन गया,
पहले हम आए थे तो वहां तक था, अब इतना और बढ़ गया, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। ऊपर इसके मंदिर का ये भी बन गया, ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये सब बहुत अच्छा है। ये सिंबोलिज्म जो है ये बहुत बड़ी चीज है। किसी को आशंका हो तो मेरे पास आकर के वैज्ञानिक दृष्टि से समझ लेना कि सिंबोलिज्म से कितना लाभ होता है मेंटली, और धर्म में कितना बड़ा रोल अदा करता है। ये मूर्ति पूजा, ये मंदिर आदि जो ऋषियों ने बनाया है, ये बहुत सोच समझ करके बनाया है। ये अज्ञानियों के लिए नहीं है, ये ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आप लोग इस महान कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों में इसके संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, मेरे आशीर्वाद के पात्र हैं। तो अनंत आशीर्वाद आप लोगों को इस शुभ अवसर पर मैं दे रहा हूं। और यहाँ मैं अभी सप्ताह तक रहूंगा। मेरे विचार तो आप लोग नित्य प्रति सुनेंगे ही, शाम को भी मिलूंगा, आप लोगों से चर्चा करूंगा। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ, धन्यवाद के साथ। हाँ ले लो। अभी आपने सुना ही होगा, बुक्स हमारे पास है, अभी समय नहीं होंगी। केवल 2 मिनट के लिए बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश में भी गीता के ऊपर, उपनिषद के ऊपर और इसके साथ रामायण है, सभी विषयों के ऊपर हमारे पास योग के ऊपर बुक्स हैं। जो भी लेना चाहें इंग्लिश में, हिंदी में, आप मेरे से बाद में कांटेक्ट कीजिएगा। और जैसे विचार आपने सुने हैं उन्हीं विचारों को आगे चिंतन मनन करने के लिए आप लोग इन बुक्स को खरीदें, पढ़ें और जीवन में दिशा प्राप्त करें। हमारी एक मासिक पत्रिका भी निकलती है, मंथली मैगजीन है, उसका नाम है डिवाइन रेडियंस, दिव्य आलोक। बहुत से इसके सदस्य हैं एडमंटन के, हमें मालूम है। और भी कोई उसका मेंबर बनना चाहे तो आप अपना एड्रेस दिखा दीजिएगा। जो विचार आप सुनते हो वो मंथली इंडिया से मैगजीन आती है और उसका केवल मेल खर्च ही हम लेते हैं। और एनुअल मधु जी अभी बता देंगे कितनी है। तो वो कोई मेंबर बनना चाहे मेरे से बाद में कांटेक्ट कर लें, अपना एड्रेस दीजिएगा और मेंबर बनिएगा। और प्रति मास वो पत्रिका आपके पास पहुंचती रहेगी। और बुक्स जो पढ़ना चाहें वो भी यहाँ से ले सकते हैं। हरिओम। यहाँ नहीं रखना, फिर वो कोई आदमी वहाँ खड़ा है। बिल्कुल